Welcome to everyone. Cardinal Warrior Private Military School. Dear students, I am very happy to continue my lecture concerning to tense. तो इसके पहले हम लोगों ने टेंस पे कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। और टेंस पे हम लोगों ने एक चीज देखी थी यहाँ पर कि यूजेस ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू सेंस, मतलब हम टेंस का यूज करेंगे किसके हिसाब से, सेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पहली चीज देखेंगे यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब, यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब, ठीक है। ये हम लोगों का दूसरा यूज है, पहला यूज हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस the use of tense concerning to the stative verb. अब हमको ये समझना है कि stative verb हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। देखिए, ये जो हमारा verb होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। एक पहली चीज होता है एक्शन और दूसरा चीज होता है आपका स्टेट। एक्शन में आपका क्या होता है, मूवमेंट, और इसमें जो है, इसमें बेटा कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये देखिएगा, तो ये जो आपका रूल है, ये स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स से जुड़ा हुआ है। इसके पहले वाला हम लोग देखे थे, पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा कार्डिनल वॉरियर प्राइवेट मिलिट्री स्कूल पे, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन आप पुश कीजिए, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एक्शन वर्ब एंड व्हाट इज स्टेटिव वर्ब, ठीक है। पहले इसको हम लोग समझ लें, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पर हमारा कोई एक्शन होगा, तो एक्शन के बारे में हमने कहा कि क्या होगा, इसमें मूवमेंट होता है। इसमें हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें, द पुलिस, मान लीजिए ये एग्जांपल हम देते हैं यहां पर, द पुलिस कॉट द थीफ। अगर यहां पर हम बोलते हैं कि पुलिस ने चोर को क्या किया, पकड़ा, तो इसका मतलब वहां वो एक एक्शन किया होगा, देयर मस्ट बी एन एक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले यहां पर, द चाइल्ड वीप्स बिटरली, बिटरली मतलब होता है बहुत ज्यादा। अब आप बताओ, यहां पर जब कोई बच्चा रोएगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, वो एक्शन करेगा, वहां पर एक एक्टिविटी होगी, एक उसका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ब मतलब क्या होता है, जहां पर आपका मूवमेंट होगा बेटा, वो हमारा क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा, ठीक है। ये और दूसरा वर्ब हमारा क्या होगा, स्टेटिव। दूसरा वर्ब हमारा क्या होगा, स्टेटिव। जैसे आप देखें, मैंने पहला एग्जांपल ये यहां, आई नो यू, ध्यान देखिए। अब अगर हम यहां पर कहते हैं आई नो यू, तो आप बताइए, जब हम बोलेंगे आई नो यू, तो क्या जानने में कोई मूवमेंट होगा क्या, बताइए आप लोग। अगर हम यहां पर ये कहते हैं आई नो यू, तो क्या इसमें कोई मूवमेंट होगा, नो में क्या कोई मेंटल बात है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, और दूसरा सेंटेंस जैसे हम कहें, यहां पर आई हैव अ पेन, मान लीजिए यहां पर हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, तो यहां पर ये जो हैव है, इसमें बेटा कोई एक्शन नहीं है। मूवमेंट का मतलब जैसे आप राइट करते हो, जैसे आप लिखते हो, I mean to say that whatever takes the action, that takes also the movement,
जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस यहां पर हम आपको लिखते हैं, जैसे हम कहें आई वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अब ये जो वॉक है, आप लोग बताओ ये एक्शन वर्ब है कि स्टेटिव वर्ब है? ध्यान समझिएगा, जब कोई एक्शन होगा तो उसमें मूवमेंट होगा, मतलब उसका प्लेस या उसमें गति कुछ होगी, ठीक है। अब बताओ वॉक क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा कि स्टेटिव वर्ब होगा? एक्शन वर्ब, बिकॉज देयर इज मूवमेंट, बिकॉज देयर इज मूवमेंट, तो इसको हम कहते हैं क्या, एक्शन वर्ब। अब ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, उसके कारण पे आएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा आप देखो, मान लीजिए हम कहते हैं आई नो यू वेल। अब बताइए जब आप बोलते हो कि आई नो यू वेल, तो आप बताओ नो में एक्शन हो रहा है कि स्टेटिव वर्ब है? तो व्हाट डज मीन बाय स्टेटिव वर्ब? व्हेन देयर इज नो एक्शन, व्हेन देयर इज एक्शन देयर इज मूवमेंट, व्हेन देयर इज एक्शन देयर इज मूवमेंट, that is action verb. When the verb is without any movement, without any action, that verb is called stative verb. Is that okay? Yes, sir. Right. So अब आगे हम लोग चलते हैं कि बात क्या होती है, ठीक है। अब यहां से फिर से देखिए आप, जब यहां पर हमने कहा द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने जो है चोर को पकड़ा, तो इसका मतलब उसने कोई एक्शन किया होगा? बोलो भाई, आप खाना खाते हो तो एक्शन करते हो, तो बेटा टेंस को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल चीजों को समझनी पड़ेगी। जैसे आपको याद होगा कि हमने एक बात कही थी कि मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आपका टाइम बताता है और फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका क्या बताता है, टेंस बताता है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक सेंटेंस हम लिखते, यहां पर एक रूल है आपका यहां पर एक रूल है, देखिए क्या रूल है। स्टेटिव verbs can't be used in continuous structures, but in simple टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या कुछ भी हो, और परफेक्ट टेंस, ये दो बात समझिएगा। अब ध्यान समझिएगा कि यहां पर बात क्या हो रही है। स्टेटिव वर्ब्स कांट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बट इन सिंपल टेंस और परफेक्ट, मतलब इसको या तो हम सिंपल टेंस में यूज कर सकते हैं या तो परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास यहां पर कंटिन्यूअस में है क्या, देखो जैसे हम कहते हैं आई एम नोइंग यू। आप बताइए ये आपका जो नोइंग है ये किस टेंस में प्रयोग हुआ है, कंटिन्यूअस में यूज हुआ है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस में ना हो करके ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, सिंपल में। तो यहां पर एक्चुअली हम लोगों का क्या होना चाहिए, आई नो यू, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है, ध्यान देखिएगा, ये यहां पर यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर सेंटेंस आपका, ये दोनों सेंटेंस को आप देखिए, मान लीजिए सेंटेंस आपका इस तरह से हो, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर मेनी ईयर्स। अब देखिए यहां पर आपका दे दिया है पीरियड ऑफ टाइम, ये हम लोगों का यहां पर दे दिया है पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये जब पीरियड ऑफ टाइम का यहां पर प्रयोग किया है तब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि
सामान्य तौर पे आप किताबों में पढ़ते हैं या आपको जानकारी है, जब कोई काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक चलता रहता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नियम आपके स्टेटिव वर्ब के साथ लागू नहीं होगा। देखिए, अब ध्यान समझिए आप, अगर सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है तब उसको आप सिंपल में बदल देंगे। अगर सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तब आप इसको बदल देंगे परफेक्ट में, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, आई हैव। अब नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन, यू, फॉर, मेनी ईयर्स। ये आपका सोल्यूशन बनेगा। मतलब क्या हुआ, आपके पास दो कंटिन्यूअस टेंस है, तो अब दोनों में आपको ये देखना है कि अगर कंटिन्यूअस में है तो सिंपल में हो जाएगा, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो परफेक्ट में हो जाएगा। मैं एक चार्ट वाइज आपको समझा दूं। जैसे देखें, यहां पर आपने किया है स्टेटिव वर्ब, इसको आप नोट कर लेंगे। स्टेटिव वर्ब, ठीक है, दो कंडीशन आपकी हो सकती है, ठीक है। वो क्या क्या हो सकता है, अगर ये कंटिन्यूअस में दिया गया है, अगर ये कंटिन्यूअस में दिया गया है तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिंपल में। अगर स्टेटिव वर्ब जो है ये दे दिया गया है किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया है तो आपको जरूरत पड़ेगी इसको कन्वर्ट करने की किसमें, परफेक्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन इसको बताइएगा। देखिए, एक पहला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, मोहन्स ब्रदर ठीक है, is belonging to a rich family। अब आप हमको बताओ, क्या यहां पर is belonging to, ये यहां पर आपका ये जो दिया है is belonging to, आपको इसमें क्या करेक्शन नजर आ रहा है। मान लीजिए यहां पर दिया है मोहन्स ब्रदर इज बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ड यहां पर है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है रिलेट टू। अब आप कुछ रटिए मत, केवल आप बोल के देखिए, रटिए मत। लैंग्वेज है बेटा, बहुत आसान है। Once again I tell you, English is very easy, but the matter is that you have to subscribe the channel and press the button very softly. If you are doing this, the language will be very soft, very easy for you. अब आप सोचिए, कुछ मत कीजिए, आप नहीं जानते मत जानो, आप खाली हमको इतना बताओ। अगर आप बोलते हो I belong to a rich family, तो क्या बिलोंग करने में कोई एक्शन होता है क्या? एक्शन नहीं होता है, इसका मतलब ये स्टेटिव वर्ब है। और आपको बता चुके हैं कि स्टेटिव वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता है। वी हैव टू रियलाइज टू कैटेगरीज ऑफ वर्ब, वन इज स्टेटिव वर्ब एंड सेकंड इज एक्शन वर्ब। तो इसका मतलब ये गलत होगा, यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स तो दिया गया है, तो इसका मतलब ये गलत होगा और बिलोंग्स टू सही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लिखिए यहां पर। देखिए, जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आप नोट कीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम कहते हैं, देखिए, he is having a lot of cars।
ये कहा कि उसने जो है बहुत सारे कार्स रखे हैं। अब बताइए यहां पर आपको दो ऑप्शन हमने दिया, अब यहां पर आप क्या करोगे, आप यहां पर हैज का प्रयोग करोगे। अब आपको दो ही ऑप्शन ए और बी, ऐसा क्यों आप करोगे और क्या रीजन? ही इज हैविंग ए लॉट ऑफ कार्स और ही हैज ए लॉट ऑफ कार्स, क्या सही होगा? बोलो भाई, ही हैज ए लॉट ऑफ कार। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर हम कहें, देखो बेटा कोई बहुत टेंशन और बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं आई हैव ए मार्कर, तो क्या मेरे पास मार्कर होने पे कोई एक्शन हो रहा है क्या? इसका कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है, तो हमारा ऑप्शन ए बी सही होगा और ए ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक, चल आगे चलते थोड़ा हम लोग आगे। हमारा तो यहाँ पर रूल नंबर 2 है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण रूल है इसका आपका। रूल नंबर 3 है, सर बताइए। 2 तो आप पहले हम लोग पढ़े थे, आपको याद हो, लेकिन मैं आपको याद करा दूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टेंस का स्ट्रक्चर बताया था और रूल नंबर 1 पे चर्चा की थी, जो बड़ा ब्रॉड आपका एक रूल था। आप कार्डिनल बैरियर मिलिट्री स्कूल के चैनल पे आप जाके उसको तो देख लीजिएगा, और उसी के साथ कहने की जरूरत है नहीं, आप इतने बुद्धिमान, इतने जागरूक हैं कि आप जो है बेल को क्या करेंगे, आप बटन दबाएंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है बेटा? आप दूसरा और तीसरा देखो क्या है। ये रूल नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है आपका। ठीक है। इसमें क्या है? टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन। टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन, ये क्या मामला है भाई? इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि टाइम कंजंक्शन क्या होता है और कंडीशनल कंजंक्शन क्या होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रूल है। अच्छा, अब टाइम कंजंक्शन में आपके पास क्या क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। यहां पर आपके पास है व्हेन, फिर आपके पास क्या है? व्हाइल है टाइम कंजंक्शन में, फिर आपका बेटा है टिल यहां पर है, फिर आपका क्या है? अनटिल है, और फिर यहां पर आपका क्या है? एज सून एज, ये आपका टाइम कंजंक्शन है। और फिर यहां पर आपका है बिफोर, और फिर आपका क्या है? आफ्टर। ये आपका क्या है? टाइम कंजंक्शन। ठीक है। कंडीशनल में आपके पास क्या है? इफ है, फिर आपका क्या है? अनलेस है। अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इफ नॉट होता है। और उसके बाद फिर यहां पर आपका क्या है? इन केस। ये आपका कंडीशनल कंजंक्शन है, इसको आप नोट कर ले। रूल 3 में टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन, यहीं पर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन में क्या है? When, while, till, until, as soon as, before, after, और एक आप यहां पर और लिख सकते हैं as long as, एक वर्ड और आप लिख सकते हैं as long as, या आप ऐसे भी कर सकते हैं so long as। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आप so long as कहो चाहे as long as कहो, बेटा दोनों बात एक है, दोनों में कोई डिसिमिलरिटी नहीं, बोथ आर सिमिलर। ठीक है। पहली बात इसको देख लीजिए आप, बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको बताऊं, यहां से लगभग हर साल एनडीए और सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं इस रूल से। स्टेटिव वर्ब में 1 साल बाद छोड़ के आता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप कार्डिनल बैरियर चैनल पे हैं, आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को आपने क्या किया है? प्रेस किया है। ठीक है, तो आप ये चीज, आज रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देख लीजिएगा। ना आए एनडीए में क्वेश्चन तो आप बताइएगा हमको, क्योंकि बेटा इस रूल पे कई तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है। देखिए एक वर्ड और यहां पर है आपका क्या है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। अनटिल, ये यहां पर सिंगल होगा, ये आपका क्या है? अनटिल। इसका मतलब होता है अप टू द टाइम नॉट,
अप टू द टाइम नॉट, ठीक है ये। अब यहां पर क्या महत्वपूर्ण बात आ गई, थोड़ा समझ लीजिए आप, क्योंकि इस यहां से कई तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि ये निगेटिव अपने आप में सेंस रखता है। दूसरा एक अनटिल, इसको अलग से दोनों को पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसका मतलब निगेटिव अप टू द टाइम नॉट, नॉट इसमें लगा हुआ है, वो अलग दिक्कत बनती है वहां पर। अनलेस में भी इफ नॉट लगा हुआ है, ये हुआ। चलिए, तो यहां पर एक चीज आप देखिएगा, टाइम एंड कंडीशनल। और लेकिन कई विद्यार्थी क्या करते हैं, थोड़ा सा नींद में रहते हैं। और उसका कारण क्या है कि अगर उनको ये दिखाई दिया तो वो टाइम कंजंक्शन ही मान लेंगे। कभी ये कंजंक्शन बेटा कब होगा, जब ये जोड़ेगा किसको, जॉइंस क्लॉजेस। ये कंजंक्शन कब होगा, जब क्लॉजेस। चलिए बताइए, अब यहां पर ये टाइम बता रहा, ठीक है। दूसरा एक सेंटेंस देखिए, ठीक है। When he will return, when he will return, I shall call, I shall go या call कुछ भी आप बना दीजिए। चलिए, ये आपका बना दिया I shall go, ठीक है, यहां बना दिया go, ठीक। तो यहां पर आपकी क्या सिचुएशन समझिए। अब आप बताओ, क्या यहां पर when कंजंक्शन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रेडिकेट हो गया। फिर आपका यहां पर एक सब्जेक्ट हो गया, और फिर यहां पर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब when यहां पर टाइम बता रहा, तो अब ये टाइम कंजंक्शन हो जाएगा। अब ये यहां पर टाइम कंजंक्शन हो जाएगा। उस सिचुएशन में हम इसके साथ विल का प्रयोग नहीं करेंगे फ्यूचर का, हम इसके साथ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तब हो जाएगा when he returns या comes। यहां पर आपका रिटर्न है तो आप रिटर्न कर लो, यहां पर आपका रिटर्न्स है तो आप रिटर्न्स कर लो, ठीक है। यहां पर आपका अगर विल कम होता तो आप कम्स कर लेते, लेकिन यहां पर आपका ये रिटर्न पूरी तरह से क्या है, सही है, क्योंकि ये विल जो है यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पर ये बेटा क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, ध्यान समझो, क्योंकि आप क्या करते हो, जहां पर विल आपने देखा वहां पर आप उसको जो है कहोगे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको ये समझना है कि अगर वो कंजंक्शन होगा, और कंजंक्शन होने के लिए ये बाध्यता है कि वो दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट को आपस में क्या करे, जोड़े। When it is joining to subject and predicate, in that situation we call it conjunction. If it is not joining subject and predicate, in that situation it is known as adverb. और जब ये एडवर्ब होगा तो ये अपने साथ विल का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। अब आइए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग बताइएगा क्वेश्चन, देखिए आप बताइएगा यहां पर क्या गलती है, ठीक है। I shall inform you when he, अब यहीं पर हमने डैश कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए विल कम बैक, पहला ऑप्शन हमने दे दिया विल कम बैक, पहला ऑप्शन आपका दे दिया। ऑप्शन बी में हमने दे दिया हैज कम बैक, हैज कम बैक, ठीक है। सी में ऑप्शन दे दिया हमने यहां पर कम्स बैक, कम्स बैक। और बेटा डी में ऑप्शन हमने यहां पर दे दिया केम बैक। ये चार ऑप्शन आपके एग्जाम में देंगे। अब आप बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए, बोलिए। यहां पर ध्यान से देख के बताइए कि ऑप्शन क्या होना चाहिए। देखिए
अब ये कह रहा आई शैल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, फ्यूचर की अगर बात हो तो शैल विल तो लगता है, ठीक है ना। फ्यूचर की अगर बात हो तो शैल विल का तो प्रयोग होता है, लेकिन अगर उसके साथ ये आपका टाइम कंजंक्शन लग जाए तो शैल विल कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम आपको इसको बता दें, उसके बाद चलते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम कहें ही विल कम बैक, ही विल कम बैक, बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर इसके पहले आप ये कहते हो when he will come back, comma I shall call you, तब ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तब ये वाला पार्ट बेटा हमारा गलत हो जाएगा। बात क्या है, यद्यपि आप फ्यूचर में ही बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपने टाइम कन्वेंशन का प्रयोग किया है तो फ्यूचर का आप ना प्रयोग करके आपको प्रेजेंट सिंपल में करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर करना पड़ेगा व्हेन ही कम्स बैक, ये आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको हिंदी से मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये आप समझिएगा। आइए चलिए, तो आप देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, आप सब बताएं। आई शैल इन्फॉर्म यू व्हेन ही, यहीं पर आपको फिलअप करना है। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई, जब ये कंजंक्शन है तो शैल विल तो होगा नहीं, कट गई बात, रीजन हो गया। अच्छा, ये हैव ये पास्ट एक्टिविटी बताता है, फ्यूचर नहीं बता रहा, ये भी कट गया। अब यहां पर चूंकि फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन टाइम कंजंक्शन है, तब वो फ्यूचर की बात हमको मजबूरी में कहनी पड़ेगी प्रेजेंट सिंपल में, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और पास्ट की बात हो नहीं रही है, मतलब क्या है, हम लोग फ्यूचर की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात प्रेजेंट की ही, बात फ्यूचर की ही करेंगे, लेकिन उसको करेंगे प्रेजेंट में। और ये आप कहो कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम लोग जो है एक फ्यूचर के आने वाले टाइम की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसके पहले हमने ये बताया बेटा, अगर फ्यूचर की बात हो और उसमें व्हेन कंजंक्शन ना हो तो उस कंडीशन में हम शैल और विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन यहां पर और कीजिए, देखिए बताइएगा। इफ, यहां पर आप कर लीजिए इफ यू, अब यहां पर डैश कर दिया, मीन पर्सनल, ठीक है। अब यहां पर आपके पास चार ऑप्शन हो गए, ए बी, और यहां पर आपका सी हो गया, यहां पर आपका डी। यहां पर हमने कर दिया विल इनवाइट, और यहां पर हमने कर दिया हैव इनवाइटेड, यहां पर हमने कर दिया, ठीक है। यहां पर हमने कर दिया क्या, इनवाइट्स, और यहां पर हमने कर दिया क्या, इनवाइट। बताइए क्या होना चाहिए। इफ यू विल इनवाइट होगा क्या, बोलो भाई। अब आपसे बताया कि ये कंडीशन बता रहा है, क्या बता रहा है, कंडीशन। तो कंडीशन बताने वाले के साथ हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, काम खत्म हो गया। पास्ट की बात है नहीं, ये भी खत्म हो गया। अच्छा, इनवाइट्स, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन यू लगा है तो यू के साथ यस लगता नहीं, ये भी खत्म हो गया। तुम्हारे पास बचा क्या, डी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। यू कैन नॉट क्वालिफाई the exam until
until you dash hard, ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पर ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। डू नॉट वर्क पहला ऑप्शन आपके पास है, और दूसरा ऑप्शन में आपका क्या होगा, वर्क, विल नॉट वर्क, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, और यहां पर आपका ऑप्शन दे दिया विल वर्क। अब आप बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा और क्यों होगा, ये हमको उत्तर भी चाहिए, रीजन भी चाहिए। बताइए चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, ये बताना है, बोलिए। अब आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप युवा हैं, आपकी आंखें जो है चीते की तरह एकदम तेज है। अंटिल आप देख रहे हो, बोलो भाई। अगर आप अंटिल देख रहे हो तो इसके बाद निगेटिव नहीं होगा। आप ऐसे समझो बेटा, 2 ऑप्शन पहचानना बहुत आसान है, और उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। बट द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू बी केयरफुल एंड वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ इंग्लिश लेक्चर्स, ठीक है। तो इसका मतलब अंटिल है, तो भैया तुम डू नॉट क्या कर रहे हो, तुम हटो यहां से, भागो, जाओ यहां से, तुम्हारी क्या जरूरत है। 2 चीज डांट दीजिएगा आप, अंटिल और अनलेस आए तो नॉट को डांट के भगा दीजिएगा कि भाई तुम्हारी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। उनके बाद वो आ गए हैं तो उनके साथ नॉट भी आ गया। अब इसको भी हटा दिया जाए, ये भी खत्म। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे। ऑप्शन क्या बचा कि जब अंटिल है तो फ्यूचर हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन सिर्फ एक होगा, क्या, बी इज द राइट आंसर। सो टुडे I have completed question and rules concerning to present simple. In the next class, next video, I will provide you some questions which have been asked in your competitive examination. तो अगली क्लास इससे भी बेहतर होगी, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, एंड it is going to be very joyful and very interesting up to the competitive level. But the problem is that you have to subscribe the channel and press the icon button. Thanks. Have a nice day.